एक नदी के किनारे एक घड़ियाल रहता था और पास ही झाड़ियों में एक सियार रहता था। घड़ियाल बहुत ही दुष्ट था, लालची था, सियार को खाना चाहता था। सियार पानी पीने के लिए तालाब में आता था, नदी के किनारे। एक रोज जो है उसकी जो टांग थी, पैर, वो पानी पीते वक्त घड़ियाल के उसमें आ गया। तो घड़ियाल ने उसको देखा कि आज तो मौका है, सियार को खा जाऊंगा। सियार तेज था, उसने कहा कि चूके हो घड़ियाल यार, लाठी पकड़ी है इस बार। तो उसने देखा कि वाकई में इसकी लाठी पकड़ा में आ गई है, तो उसने उसको छोड़ दिया। एक बार फिर ऐसे ही जो है घड़ियाल ने क्या किया, मरे हुए का भेष धारण करके और नदी के किनारे धूप में सो गया। सियार ने सोचा कि घड़ियाल मर गया है और वो आराम से पानी पी लेगा। लेकिन सियार चालाक था, उसने सोचा कि यार कहीं घड़ियाल जिंदा हो और मैं पानी पीने जाऊं और पीछे से दबोच ले और खा जाए साला जो है। तो उसने दूर से ही सोचा कि जो है उसने एक चाल चली और कहा कि चुप, क्या कहते हैं उसको, बड़े लोग ये बात कहें बड़े लोग ये बात कहें, मरे घड़ियाल की पूंछ हिले। तो घड़ियाल मूर्ख तो था ही, उसने क्या किया, अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। सियार समझ गया कि साला जो है बदतमीज है और जिंदा है, और वो झाड़ियों में जाके छुप गया। यही हाल आप लोगों के साथ हुआ। जूनियर अकाउंटेंट वाले चौबे जी से छब्बे जी बनने चले, दुब्बे जी रह गए। कोर्ट ने ना तो इधर का छोड़ा और ना उधर का छोड़ा। अरे भाई, हमने कितना आपको कहा था कि भाई आइए और एक सिंपल सी एक रिट लगवाते हैं जिसमें केवल हम एक जरा सा ही रिलीफ मांगेंगे कोर्ट से कि माननीय महोदय, जिन लोगों को गलत एडमिशन लेटर जारी किए गए हैं उनको आप दूर करिए और उनकी जगह जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको लीजिए। बस ये आपकी प्रेयर होनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों ने ना तो बेचारे उनको जीने दिया और न आप ही जिए। कहते हैं ना, तुम तो डूबे सो डूबे सनम, हम तुम्हें भी लेके और डूब जाएंगे। इसलिए जो है ना, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सियार की तरह से पहले सोच विचार करके और काम करता है। हम हंस नहीं रहे हैं, हम आपकी जो मूर्खता है, वो घड़ियाल वाली मूर्खता, उसके ऊपर हंस रहे हैं, आप लोगों के ऊपर नहीं हंस रहे हैं। आप लोगों से तो हमें बहुत ज्यादा सिंपैथी है, आपके ऊपर हमको दया भी आती है, लेकिन आपकी जो मूर्खता है ना, उसके ऊपर हंस रहे हैं। इसलिए कभी भी मूर्ख मत बनिए। आप लोगों ने लाखों मैंने सुना है 5-5 लाख रुपए आप लोगों ने यही लुटा दिए। अरे ये सलाह तो मैं आपको मुफ्त में ही दे देता। ये ये केस तो मैं मुफ्त में कितने ही फाइल करता हूँ लोगों के, जितने बेचारे इस तरह से दुखी आत्माएं आते हैं, गरीब लोग आते हैं, कितने ही एंटिटी के केस मैंने फ्री में फाइल कर रखे हैं। कितने ही लोगों के पीटी, ये आपके जो है पटवारी भर्ती से लेकर के, एंटिटी से लेकर के, और दुनिया भर के केसेस मैंने जो है, टीचर्स की भर्ती के केसेस, सिपाहियों की भर्ती के केसेस, इवन मैंने जो है आरएस के भी, आरजेएस तक के केसेस मैंने फ्री में लोगों के फाइल कर रखे हैं। इसलिए आप लोगों को यदि छोटी छोटी सलाहें लेनी है तो ये मेरे पास में आ जाइए। मैं तो आई एम फ्रॉम अमंग यू ओनली। मैं कोई जो है वैसा वकील नहीं हूं कि आप सोचते हो कि मैं कोई प्रोफेशनल वकील हूं। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल एडवोकेट। आई वॉज एन IRTS ऑफिसर, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर ऑफ 1990-20 बैच, 1990-20 बैच, सॉरी 1992 हिंदी में कहें। हमें थोड़ी हंसी आ रही है तो हमारा शब्दों का जो जालमेल है वो भी इधर उधर जा रहा है। 1992 बैच की भारतीय जो सिविल सेवा परीक्षा है जिसके थ्रू IAS में आते हैं, तो मैं भी एक IRTS ऑफिसर हूँ 1992 परीक्षा का। आपकी तरह से 25-26-27 साल तक मैंने रेलवे में डंडा चलाया है और मेरी भी वहां पर लड़ाई वड़ाई हो गई थी। तो अब मैं जो है अपने आराम से वकालत कर रहा हूँ, उधर से मजे से मैं अपना जो है मंथली जो भी कुछ पेंशन वेंशन मिलती है, आनंद का जीवन जी रहा हूँ मजे से। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आई एम अमोंग यू ओनली, आई नो सफरिंग क्या होती है। इसलिए मस्त रहो, और जो नौकरी कर रहे हैं वो भी मस्त रहे, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो भी मस्त रहे। ठीक है, ये वो कहते हैं ना, मथुरा के पेड़े हैं, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। शादी करने वाले भी पछताते हैं और शादी नहीं करते हैं ना वो भी पछताते हैं। तो ये मथुरा के पेड़े हैं, इनको खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। ठीक है, इसलिए खुश रहो, प्रसन्न रहो, जो जीवन में जितना मिल जाए उस पर आत्म संतोष करो। और अपनी जो हेल्थ है,
उसके साथ कभी समझौता मत करो। कहते हैं ना, हेल्थ और अपना जो चरित्र है उसके साथ में कोई समझौता ना करें। कहते हैं ना कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अगर आपका जो है चरित्र चला गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये चरित्र में ही आता है जो आप जो है जाकर के और बेवकूफ बन जाते हो लोगों के पास में, वो भी चरित्र की ही एक निशानी है। इसलिए अगर आप इस तरह से बर्बाद करते रहोगे, पैसे लुटते रहोगे, लुटाते रहोगे, घर वालों के जो खून पसीने की कमाई है उसको ला करके कोर्ट कचहरियों में बर्बाद करते रहोगे। अरे कोई भी मैटर आज तक कोर्ट में गया है वो 10-10 साल तक छूटता नहीं है। बेचारे एनटीटी वाले परेशान है, 2018 की भर्ती का आज तक कोई फैसला नहीं हो रहा। अब लोग हमारे पास आते हैं, साहब क्या करें, साहब क्या करें। भाई कुछ नहीं कर सकते, डीबी में जाइए, मैटर गया, ऑलरेडी जा चुका है, 29/3 की डेट लगी हुई है, ऊपर वाला जाने। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम निराशाजनक बातें नहीं कर रहे, हम आपको कह रहे हैं हकीकत ही हकीकत। वन शुड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं होगे कुछ नहीं कर सकते। हम आपको कहते हैं कल आपके केस का फैसला हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोर्ट कचहरियों का रंबात ही ऐसा है। भारतीय न्याय व्यवस्था ढीलम ढाला चलता रहता है, सिस्टम जो है डेट पे डेट पड़ती जाती है, कोई न कोई बहाने से अगली पार्टी डेट ले लेती है, फिर अगली पार्टी डेट ले लेती है, और आजकल तो ये ट्रेंड बन गई है। अभी देखिए दिल्ली जुडिशियल सर्विस की एग्जाम जो है मेन एग्जाम भली भांति 9 और 10 मार्च की फिक्स हो गई थी। किसी ने जाकर के रिट लगा दिया हाई कोर्ट में, किसी लड़की ने, वो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, एग्जाम पोस्टपोन होकर के 29-30 तारीख चली गई। भगवान जाने 29-30 तारीख को एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन आरजेएस जो, सॉरी, दिल्ली जुडिशियल सर्विस वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना दम लगाइए, खम ठोम खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और जूनियर अकाउंटेंट वाले, अभी भी समय है, आइए और हम आपको बहुत ही सही रास्ता दिखाएंगे। यदि हमारे रास्ते पे चलोगे तो, और आप रास्ते पे नहीं चलोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। चाणक्य की नीति है कि अगर आपके मार्ग में कोई बाधा आ रही है, झाड़ झंकार कुछ आ रहे हैं, तो उनको सबको जड़ मूल से नष्ट कर दो। तो ऐसे जो तत्व हैं उनको जड़ मूल से पहले नष्ट करो, नष्ट करके फिर आप आगे बढ़िएगा। ये जो इनाम बिना बात है आपके उल्टा सीधा जो है करते रहते हैं, उल्टा सीधा करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लालू जी ने कहा है अभी मोदी के बारे में, मोदी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, लालू जी ने बहुत सटीक बात कही है। अरे भाई तुम जो है, तुम्हारा परिवार कहाँ है ये बताइए। तुम्हारा परिवार के बारे में तुम क्या जानो, जब तुम्हारा परिवार ही नहीं है तो अब मोदी जी सफाई देते फिर रहे हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है। अरे पूरा भारत परिवार कैसे हो सकता है। दूसरी बात भी उसने बहुत सही कही लालू जी ने। अरे अपनी हिंदुओं में परिपाटी होती है, जब माँ का देहांत होता है तो हम लोग जो है बाल दाढ़ी वगैरह सब काट के दे देते हैं। मोदी जी ने तो नहीं दिया, तो आप लोग भी जो है अब मोदी जी भाषण देते फिर रहे हैं जो है, ठीक है ना। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और खुद की महिला का पता ही नहीं है जो है। तो ये मेरा भारत महान है। तो ऐसे लोगों को चुन करके मत आइए, अपना जो वोट है उसकी कीमत समझिए, और कुल मिलाकर के ऐसी जगह अपना वोट दीजिए आगे 2024 में कि आपको जो है आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिले। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, आम तो खाने को ही नहीं मिल रहे और बोले गुठलियों के पैसे दे रही है। पिछले 10 साल से क्या हो रहा है, दूध के भाव देख लो, तंबाकू के भाव देख लो, सिगरेट के भाव देख लो, जो नशेड़ी है उनके लिए, है ना। और ये गैस के भाव देख लीजिएगा, पेट्रोल के भाव देख लीजिएगा, ड्रेस पहन रखी है इसके भाव देख लीजिएगा। नाई के हम बाल छटाने जाया करते थे 30-30 रुपए में, आज 200 रुपए से कम में तो कोई जो है ना बाल नहीं छाटता है आप लोगों के, है। ठीक है, एक जो टीकी बिंदी आया करती थी महिलाओं की, वो तो 50 रुपए की एक बिंदी आने लग गई है। तो सरकार को चुनने के लिए अपने वोट की कीमत पहचानी है। अभी चुनाव आयोग तो में, चुनाव आयुक्त में नहीं है भारत में तो जो है। इसलिए मित्रों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन हौसला बुलंद रखिए, और जो है हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। आज थोड़े हम कुछ मस्ती के मूड में हैं, इसलिए मस्ती का वीडियो आपको जारी कर दिया। और लालू के परिवारवाद की भी हम बात कहेंगे। लालू जी ने वैसे बात बड़े पते की कही है जो है, आप मनन करिए। कुछ लोग जो है लालू से खुश नहीं होंगे, क्योंकि लालू भी लालू है। तो आप लोग लालू मत पढ़िए, लेकिन मोदी भी मत पढ़िए। आप जो है ऐसे प्रधानमंत्री को चुन के आइए जो देश को आगे बढ़ाए भाई जो है। और कुल मिलाकर के दिन दूनी और रात चौनी जो है प्रोग्रेस करे इंडिया, तो तब जाके मजा है। खाली बातों के बम फोड़ लो हवा के, जिसे कहते हैं ना सूखे घास घसेड़े, जिसे कहते हैं, बिना नमक मिर्च लगाए घसेड़े होते हैं कई, सूखे घास घसेड़े, न घी की जरूरत है न तेल की जरूरत है, सूखे घास निकाल दिए बस। ये कह के वो कह के, बस इससे कुछ नहीं होता है। इसलिए इंडिया, भारत मेरा महान है, हम भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्रता का जो है युग है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, हमें भी अपना बोलने का अधिकार है, तो हम कुछ बोल गए हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए हम जो है क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारे वीडियो को देखें,
लाइक करें और प्रसन्न रहें। और एनटीटी के विद्यार्थियों, कृपया 29 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि आपके केस में फैसला होगा। और किसी को डीबी में रिट लगानी है, सिंगल बेंच में रिट लगानी है, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं कोर्ट कचहरियों के, तो है, लेकिन सोच समझ करके फैसला किया करो। हम तो मुफ्त में ही केस लगा देते हैं, मुफ्त में ही सलाह देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सफरिंग क्या होती है। इसलिए हमें दुख तब होता है जब आप मुफ्त की, वो कहते हैं घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो हम तो घर के जोगी हो गए एक तरह से जोगने, है ना, क्योंकि मुफ्त में सलाह दे दी। इसी सलाह के हम आपसे यदि जो है 11,000 रुपये लेने लग जाए तो आपको लगा अरे बड़े बढ़िया सलाह देते हैं। तो इसीलिए तो आप लोग वहां जाकर के जो है ना अपनी बिना बात ही अपनी ऐसी तैसी करा लेते हो, और 1 लाख रुपए लेके घर वालों से 11,000, 12,000, 13,000 और फिर दे देते हो। है? इसलिए घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध। तो भाई हम तो रहेंगे तो जोगी जोगना ही, घर के रहो रहो चाहे बाहर के रहो, घर के जोगी रहेंगे, लेकिन सलाह मुफ्त में ही देंगे। और गरीब लोगों के जो सफरर लोग हैं उनके केसेज हम फ्री में ही लड़ेंगे। लेकिन हाँ, सटीक होकर हम केस लड़ते हैं। यहाँ पर भले ही हम आपसे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन जब हम केस लड़ते हैं और सलाह देते हैं, मुफ्त की सलाह भी हम बहुत ही तसल्ली से देते हैं, बहुत सोच विचार करके सलाह देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और मेरे वीडियो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर वही है 95,092 96 96 5, 95,092 96 96 5। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और अब तो शीतलाष्टमी आ रही है, इसलिए मन क्रम वचन से शुद्ध हो जाइए और शीतल हो जाइए। बाय बाय।